हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सना यूसुफ के बारे में, जो कि पाकिस्तान के फेमस इन्फ्लुएंसर थी, यानी कि टिकटॉक स्टार थी। पाकिस्तान में उनका बहुत ज़्यादा क्रेज था। वो वीडियो बनाती थी ब्लॉगिंग की, और अपने संस्कृति और कल्चर के बारे में वो बताती थी। उनका टिकटॉक पे 8 लाख से ज़्यादा फॉलोवर थे, और इंस्टाग्राम पे 5 से 6 लाख से ज़्यादा फॉलोवर थे। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, जो कि पूरा पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस केस को कवर किया। 2 जून शाम को 5 बजे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए एक ऐसा शख्स, जो कि कुछ दिन पहले ही एक ऐसे घटना को अंजाम दे के आ रहा था, जो कि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया को भी हिला के रख दिया है। तो चलिए इस केस की पूरी सच्चाई जानते हैं। इंडिया वालों, अगर शादी करनी है ना तो पठान। पाकिस्तान के फेमस इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, जिसका डेट होने से पहले ही उनके इंस्टा अकाउंट पे 5 से 6 लाख से ज़्यादा फॉलोवर थे, और टिकटॉक पे 8 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर थे। सना जो थी हंसमुख थी और अपने ज़िंदगी में मस्त थी। यार देखो, हर उदास शख्स का मसला इश्क नहीं होता, ठीक है। कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जिनसे पढ़ाई नहीं हो रही होती। सना यूसुफ का जन्म 2 मई 2008 को चित्रोल में हुआ था। उनके पिता सैयद यूसुफ मुख्य रूप से समाज के कार्यकर्ता थे। इनका होम टाउन चित्रोल में ही था। सना की माँ जो थी अपने बेटी के साथ वो इस्लामाबाद में रहती थी, और सना का जो था सोशल मीडिया हैंडल वो मैनेज करती थी। सना का सपना था डॉक्टर बनने का। वो लास्ट ईयर में ही 2024 में ही 12वीं कंप्लीट कर ली थी। और सना का एक छोटा भाई भी था, जिसका उम्र 15 साल था। वो अपने पिता के साथ चित्रोल में ही रहता था। पर सना को क्या पता था कि एक मैसेज उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। ये मैसेज इंस्टाग्राम पे आया था, और यहीं से शुरू होता है 22 वर्ष उमर हयात का नया खेल। उमर हयात कैसे सना के साथ कांटेक्ट किया, तो चलिए उमर हयात के बारे में जानते हैं। आखिर कौन है ये उमर हयात। उमर हयात जो था वो घर का सबसे छोटा बेटा था। उमर हयात जो था अपने पिता के चौथे शादी से हुए औलाद था। उमर हयात का पिता गवर्नमेंट में एम्प्लॉय था, वो भी रिटायर हो गए थे। अपने पिता के पेंशन से उमर हयात अपना खर्चा चलाता था, और इधर उधर आवारागर्दी करता था, और इधर ही उसने आईफोन खरीदा था पिता के पैसे से। इतना ही नहीं, वो कार को रेंट पे लेता था, और इंस्टा पे लड़कियों के साथ कोलैबोरेशन करता था, और टिकटॉक वीडियो भी बनाता था। इसका एक दूसरा नाम काका नाम से भी इसे जाना जाता था। अपने एरिया में जा कर के लग्जरियस कार दिखाता था, और उसको अपना बताता था। सोशल मीडिया पे ये सब दिखावा करता था। कार रेंट पे लेना, आईफोन लेना, और जो दूसरे के कार और घर को खुद बताकर सोशल मीडिया पे दिखावा करता था। एक दिन सना यूसुफ के प्रोफाइल पे इसका नज़र पड़ा। इसने तुरंत ही टेक्स्ट में मैसेज करके भेज दिया ब्रांड डील के नाम से। खुद को अमीर घर बताकर प्रोफाइल जो था वो भी वैसे ही बना रखा था। और सना यूसुफ को ब्रांड डील के नाम पर मैसेज आना एक आम बात था, क्योंकि वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर थी। उमर हयात ने ब्रांड डील के नाम से सना को मैसेज किया। उसके बाद उमर हयात और सना के बीच ब्रांड डील के नाम से लेकर थोड़ी देर बातचीत हुई, पर उमर हयात को ये लगा कि और लड़कियों की तरह मिलने आ जाएगी, पर सना ने साफ मना कर दिया। फिर उमर हयात ने बार बार सना को मैसेज करता कि ये ब्रांड डील आपको बढ़िया लगेगा, ये सब मैसेज करता। सना हर बार की तरह मना कर देती थी। फिर सना को ऑडियो कॉल तक किया और टेक्स्ट में मैसेज भी किया, पर सना फिर भी मना कर दी। बार बार मिलने के लिए जिद करने लगा, पर सना ने साफ मना कर दिया। सना के साथ जब मैसेज कर रहा था तो बातों बातों में गलती से सना का एड्रेस जान लिया, और वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी जुटा लिया। 29 मई 2025 को, उस दिन सना का बर्थडे था। उस दिन उमर हयात ने सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाए। 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद पहुंचा। सना के घर के सामने सना ने घर वालों को कहकर उसे बाहर जाने के लिए बोल दिया। सना के घर के सामने गाड़ी लगा के खड़ा हो गया। वो भी फॉर्च्यूनर गाड़ी था, वो भी रेंट पे लाया हुआ था। सना उसे गेट पर देखकर एकदम घबरा गई और उसे मिलने से मना कर दिया। फिर सना ने घर वालों से कहकर उसे वापस जाने के लिए बोल दिया। उमर हयात के दिमाग में बार बार ये बात घूमने लगा कि मैं उतनी दूर से 332 किलोमीटर दूर से इससे मिलने आया, पर हमसे ना मिलकर
खुद इंजॉय कर रही है। सिर्फ सना से बदला लेने का मन उसका करने लगा। 2 जून 2025 को सना के घर के पास चक्कर लगाने लगा ताकि सना घर से निकले। इतने देर में ही सना के माँ ने सब्जी लाने के लिए बाजार गई और मेन गेट गलती से खुला छोड़ दिया। इसी का फायदा उठाते हुए उमर हयात ने घर में घुस गया। घर में घुसते डायरेक्ट उसके रूम में पहुंच गया क्योंकि वो पहले ही वीडियो में देख रखा था। उसके बाद सना और उसके बीच बातचीत हुई। सना ने उसे बैठने के लिए बोला। सना ने समझाया भी कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, पटांग हरकतें मत कर देना। इतने में उसके बुआ ने ये आवाज़ सुनी। उसने देखा कि गोलियों की आवाज़ अंदर से आने लगा। वो डर के जैसे अंदर जाने लगी तो उमर हयात ने बाहर निकलते ही उसके माथे पे गन तान के उसे डरा के वहाँ से भाग निकला। सना के चेस्ट पे 2 गोली मारा और सना के मोबाइल फ़ोन भी लेके भाग गया। पहले तो घर वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है। फिर घर वालों ने FIR किया तो ये केस मीडिया में हाईलाइटेड हो गया क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर थी इसलिए। उसके बाद पुलिस ने ठोस एविडेंस न होने के कारण 113 सीसीटीवी कैमरा खंगाला और पब्लिक सर्वे के मदद से उमर हयात को 20 घंटे में जरानवाला से अरेस्ट कर लिया गया। उमर हयात के पास से गन और सना का मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। सना का मोबाइल फ़ोन इसलिए लिया था कि ताकि जो मैसेज था वो सब डिलीट कर दे। उसके बाद उमर हयात ने जुर्म कबूल किया। मिलते हैं ऐसे ही क्राइम स्टोरी रिलेटेड केस के बारे में।